नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में अक्सर लोग खुलकर बात करने से हिचकते हैं। यौन स्वास्थ्य, उससे जुड़ी चिंताएं और जो गलत जानकारी फैली हुई है वो कई लोगों को अंदर ही अंदर परेशान करती है। तो आज हम इसी चुप्पी को तोड़ेंगे और हस्त मैथुन यानी मैस्टरबेशन और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से जुड़े मिथकों के पीछे का सच जानेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो न जाने कितने ही लोगों के मन में घूमता रहता है ना? खासकर जब शादी होने वाली हो या कोई एक नए रिश्ते में हो। ये चिंता अक्सर सुनी सुनाई बातों और मिथकों की वजह से पैदा होती है। तो चलिए आज इस डर को तथ्यों और साइंस की मदद से हमेशा के लिए दूर करते हैं। आज की इस बातचीत का सफर कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम उस सवाल से शुरू करेंगे जो सबके मन में है। फिर हम इरेक्शन के पीछे के साइंस को समझेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम देखेंगे कि मैस्टरबेशन और ईडी के बीच क्या कोई लिंक है और अगर है तो वो कैसा है। फिर मिथकों को सच्चाई की कसौटी पर परखेंगे, ईडी के असली कारणों को जानेंगे और आखिर में एक प्रैक्टिकल 4 स्टेप रिकवरी प्लान पर भी बात करेंगे। देखिए, किसी भी मिथक को तोड़ने का जो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम होता है वो है उसके पीछे के विज्ञान को समझना। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि इरेक्शन असल में होता कैसे है, क्योंकि ये समझना ही आधी समस्या को हल कर देता है। ये सारा खेल ब्लड फ्लो का है। एक बहुत बड़ी गलतफहमी जो फैली हुई है वो ये कि इरेक्शन का लेना देना मसल्स की ताकत से है। जी नहीं, असल में ये पूरी तरह से एक वैस्कुलर घटना है। मतलब इसका सीधा सीधा ताल्लुक खून के बहाव और हमारी नसों के स्वास्थ्य से है। जैसे ये बात समझ में आ जाती है ना, कई सारे डर तो अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। जब यौन उत्तेजना होती है तो दिमाग एक सिग्नल भेजता है। इस सिग्नल से लिंग की जो धमनियां हैं वो रिलैक्स होकर चौड़ी हो जाती हैं। फिर खून तेजी से इन धमनियों से लिंग के अंदर बने 2 सिलेंडरों में भर जाता है और आखिर में जो नसें खून को वापस ले जाती हैं वो दब जाती हैं, जिससे खून वहीं रुका रहता है और इरेक्शन मेंटेन होता है। बस ये एक पूरी तरह से नेचुरल शारीरिक प्रक्रिया है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई अगर ये एक नॉर्मल प्रोसेस है तो फिर हस्त मैथुन का इससे क्या लेना देना? वो इससे कैसे प्रभावित कर सकता है? यहीं पर हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिंक के बीच का जो फर्क है उसे समझना होगा। देखिए, मेडिकली बात करें तो मैस्टरबेशन सीधे तौर पर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कारण नहीं बनता। शरीर के लिए मैस्टरबेशन और सेक्स में कोई बड़ा बायोलॉजिकल अंतर नहीं है। असली प्रॉब्लम उस काम में नहीं बल्कि उसके आसपास के माहौल यानी उसके कॉन्टेक्स्ट और उससे जुड़ी मानसिक स्थिति और आदतों में छिपी हो सकती है। वो 3 मुख्य समस्याएं क्या हैं जो कॉन्टेक्स्ट से जुड़ी हैं? पहली है मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल। मन में अपराध बोध यानी गिल्ट होना या फिर जल्दी करने की आदत की वजह से पार्टनर के साथ परफॉर्मेंस एंग्जाइटी पैदा हो सकती है। दूसरी है डोपामाइन डिसेंसिटाइजेशन, मतलब पॉर्न देखने की आदत से दिमाग को बहुत ज़्यादा उत्तेजना की लत लग जाती है, जिससे रियल पार्टनर के साथ वो उत्तेजना कम महसूस होती है। और तीसरी है फिजिकल आदत, जिसे डेथ ग्रिप सिंड्रोम भी कहते हैं। इसमें बहुत जोर से पकड़कर मैस्टरबेट करने से लिंग की सेंसिटिविटी अस्थायी रूप से कम हो सकती है। चलिए अब उन गहरे बैठे मिथकों पर आते हैं जो समाज में बहुत फैले हुए हैं और उनके पीछे की मेडिकल सच्चाई को समझते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि डर को हमेशा के लिए दिमाग से निकाला जा सके। ये सबसे आम डरों में से एक है कि नसें खराब हो जाएंगी, लेकिन सच्चाई ये है कि लिंग की नसें इतनी कमज़ोर नहीं होती। वो तो बनी ही दबाव और स्पर्श के लिए हैं। नॉर्मल मैस्टरबेशन से उन्हें कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता। एक और बहुत बड़ा मिथक है कि शरीर में वीर्य का कोई लिमिटेड स्टॉक है जो खत्म हो जाएगा। सच तो ये है कि शरीर एक फैक्ट्री की तरह है जो लगातार शुक्राणु बनाता रहता है। वीर्य निकलने से कोई मर्दानगी या शारीरिक शक्ति कम नहीं होती है। खास तौर पर भारतीय समाज में धातु या सीमेन को लेकर ये धारणा बहुत गहरी है। लेकिन जो थकान महसूस होती है वो असल में शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक होती है। ये उस गिल्ट और डर से पैदा होती है कि कुछ गलत हो गया है और इसी वजह से इंसान मानसिक रूप से थक जाता है। और हाँ, ये भी एक पूरी तरह से बेसलेस मिथक है। लिंग का आकार और उसकी बनावट जेनेटिक्स पर निर्भर करती है, मैस्टरबेशन पर नहीं। और अगर थोड़ा बहुत टेढ़ापन है तो वो भी पूरी तरह से नॉर्मल और नेचुरल है। तो अगर मैस्टरबेशन सीधा कारण नहीं है तो फिर असली वजह क्या है? अब अपना फोकस उन वजहों पर लाते हैं
जो क्लिनिकल सबूतों पर आधारित हैं। असली जड़ कहीं और है। असली अपराधी तो अक्सर हमारी लाइफस्टाइल होती है। जंक फूड, एक्सरसाइज की कमी और सबसे बड़ा विलेन धूम्रपान। ये लिंग तक खून ले जाने वाली छोटी छोटी नसों को नुकसान पहुंचाता है और ब्लड फ्लो को रोकता है। इसके अलावा पॉर्न और सोशल मीडिया से बनी झूठी उम्मीदें परफॉर्मेंस प्रेशर बढ़ाती हैं, जो इरेक्शन में दिक्कत पैदा करता है। हाँ, कुछ मामलों में हार्मोनल समस्याएं हो सकती हैं, पर यह बहुत रेयर होता है। और आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं। आप देख सकते हैं, लगभग 90 से 95% मामलों में ईडी की वजह लाइफस्टाइल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। केवल 5 से 10% मामले ही ऐसे होते हैं जहां हार्मोनल गड़बड़ी मुख्य कारण होती है। अब अच्छी खबर ये है कि ये समस्या ज़्यादातर मामलों में पूरी तरह से रिवर्सिबल है, यानी इसे ठीक किया जा सकता है। तो चलिए अब एक प्रैक्टिकल 4 स्टेप रिकवरी प्लान पर नज़र डालते हैं, जो कॉन्फिडेंस वापस पाने में मदद कर सकता है। तो ये रहा वो 4 स्टेप प्लान। पहला कदम है रीबूट, मतलब 1 से 3 महीने के लिए पॉर्न और मैस्टरबेशन से पूरी तरह दूर रहें। इससे दिमाग का जो सेंसिटिविटी लेवल है वो रीसेट होके नॉर्मल हो जाता है। दूसरा, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज जैसे कि कीगल, ये उस एरिया में ब्लड फ्लो को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। तीसरा, अपनी लाइफस्टाइल बदलें, धूम्रपान छोड़ें, नींद पूरी करें और रेगुलर एक्सरसाइज करें, क्योंकि ये सीधे आपकी वैस्कुलर हेल्थ से जुड़ा है। और चौथा, अगर गिल्ट और एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है तो किसी एक्सपर्ट से बात करने में ज़रा भी ना हिचकिचाएं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सबसे ज़रूरी बात यह है कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये समस्या ज़्यादातर मामलों में ठीक हो सकती है। मैस्टरबेशन एक सामान्य क्रिया है, लेकिन अगर ये तनाव की वजह बन रही है तो ये समझिए कि एक स्वस्थ यौन जीवन में वापस लौटने का रास्ता पूरी तरह से आपके अपने हाथ में है। सही जानकारी और सही कदम उठाना, बस यही इसकी चाबी है।